नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छी चल रही है आपकी एफएम की पढ़ाई? बच्चों, हम स्टार्टिंग से सुनते आए हैं म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड, पूरा म्यूचुअल फंड का चैप्टर पढ़ा दिया आपको, 15 नंबर का। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर, आपने तो अभी बोला कि म्यूचुअल फंड सही है, बट व्हाट इज म्यूचुअल फंड? इफ़ इट इज़ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। देखो, डेट की बात अलग है। डेट का मतलब क्या होता है? एफडी में डालेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालेगा। आपको नॉर्मल एफडी से शायद थोड़ा सा बेटर देते, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड यू आर चूजिंग। बट अगर अभी हम इक्विटी की बात करें तो वो सही है क्या? इतनी ऐड आती हैं टीवी पे, ये वो फलाना धमका। और लोगों ने कम से कम 10-12 करोड़ लोगों ने नए डीमेट खुलाए। इवन बड़े बड़े, मैंने एफएम टीचर को देखा कि व्हाट डू यू कॉल इट, मेरी हाईएस्ट जो मेरे को यील्ड आई है वो म्यूचुअल फंड पे आई है। सी नथिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट। मुझे तो पता है कि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म, ये तो लॉन्ग टर्म ऐसे हो गया। सो इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म गेम, ऐसे करके जाएगा ये। सो ये डिप आते रहेंगे बट अल्टीमेटली बढ़ते रहेगा। सर, आपको कैसे पता? भाई, मैं अभी गेस कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रशियन मार्केट जो स्टेगनेंट है, जापान मार्केट जो स्टेगनेंट है। मैं तो इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। जब मैं मार्केट में आया था 3,000, 4,000, 5,000 होता था। आई हैड प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। सो नो, कमिंग बैक टू द पॉइंट क्विकली, बिकॉज हमें ये वीडियो 5 मिनट में ख़त्म भी करना है। पिछले 6 महीने में 15 जुलाई 24 से लेकर 15 जनवरी 25 तक स्टॉक मार्केट का रिटर्न, निफ्टी 50 का रिटर्न -5.5%। -5.5% का मतलब समझते हो? अगर आपने 1 करोड़ रुपये लगाया था तो 5 लाख गया, तो आपका 94 लाख हो गया, चार्जेस वगैरह मिला के। मतलब 1 करोड़ आपका 94 लाख हो गया। अगर चलो आपने 1 लाख लगाया था तो वो आपका 94,000 हो गया, मतलब 94 ही होगा, क्योंकि राउंड ऑफ कर लो। अगर आपने यही सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाला हो, तो म्यूचुअल फंड आपको पता है 7-8 तरीके के होते हैं, अगर मैं कैटेगरी को छोड़ दें, डेट और इक्विटी को, तो इक्विटी में भी लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी हो गया, हाइब्रिड हो गया। 9-10 कैटेगरीज हैं। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ अभी। यू विल बी एबल टू सी इट। बट है क्या भाई? लार्ज कैप में कोई भी देख लो पिछले 6 महीने में, मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। लेस देन 6% रेट, -6%, 8%, 10%, 7-6। आई मीन 3 वाला तो कोई है ही नहीं, सब मोर देन 6% है। सारे के सारे डूबे हुए हैं। ठीक है। चलो, 6 महीने वाली कैटेगरी में अच्छा, मेरे को लगता है फिल्टर फिल्टर वहीं नहीं गया, तो नहीं गया हुआ है। तो 3 महीने वाली कैटेगरी में तो सारे ग्रेटर देन -6% है। 6 महीने की कैटेगरी में भी कुछ एक भाई हमारे 11%। कौन है भाई ये? बैंक ऑफ इंडिया, BNP बड़ौदा 7%। ये 11% पे कौन बैठा है? ITI, JM लार्ज फाइनेंस, इतने बड़े बड़े एडवाइजर हैं ये। ठीक है। टाटा, सुंदरम, बड़ी बड़ी कंपनियां, -7-7% रिटर्न। तो गए बॉट सेम कहानी। देखो, मैं लिखने का तो मैं आपको मल्टी कैप में इधर भी दिखा दूँ, सो इसमें भी 6% में ज़्यादातर आपके रेट है। सेम फार्मूला है। रेड जितनी भी दिख रही हैं आपके, व्हाट यू कॉल इट, ब्रॉडली मतलब नेगेटिव ही हैं, आप देख ही रहे हो। चाहे वो किसी भी बड़े AMC की बात ले लो, जो 30-35 AMC काम करती हैं यहाँ पे इंडिया में। आदित्य, एक्सिस, बंधन, बड़ौदा, DSP, एडलवाइस, फ्रैंकलिन, HDFC, ICICI, ITI, LIC, महिंद्रा, मोतीवाल, निपन, SBI, सुंदरम, यूनिकॉर्न, वट एवर यू कैन कॉल इट। अगर स्मॉल में चले जाएं, सीमी आ गई, DSP, कोटक, JM स्मॉल। सो बेटे बच्चों, आपको पता है कि AMC क्या होता है। तो बॉटम बॉटम लाइन क्या है कि म्यूचुअल फंड सही तो है, बट म्यूचुअल फंड का रिटर्न तभी आएगा जब मार्केट आपकी चल रही है। तो अगर मार्केट नीचे है तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी नेगेटिव होगा। अगर मार्केट ऊपर है तो आपका स्टॉक से मुझे लगता है कि 2-3% को ज़्यादा आप वो रिस्क वाली बात है यार। इक्विटी इज इक्विटी। हैविंग सेड, आई एम अगेन रीइटरेटिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप। बट लॉन्ग टर्म आप कैसे हो गए? हालांकि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मान लो 2 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, मैंने अपना डाला हुआ है मार्केट में। अब अगर मुझे कोई एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं वेट थोड़ी ना करूँगा कि मार्केट कब ऊपर आएगी।
एट लॉन्ग टर्म ऑल्सो एट देयर हैज टू बी सर्टेन पॉइंट जब आपको पीक आउट करके आपकी अपनी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे निकालना पड़ता है। और जब आप 60-65 के हो गए हो तो 60-65 पे तो आप वैसे रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपको कोई ग्रोथ तो चाहिए नहीं, यू नीड ए कंसिस्टेंट इनकम। सो थोड़ा क्लस्टेड हो गया, बट यू हैव अंडरस्टूड द बॉटम लाइन। जितने भी मेजर में चाहता तो 7-8 को भी चूज कर सकता, जितने भी मेजर है एवरी वन इज इन रेडी। ग्रीन कौन है इसकी भैया, इसकी तो आरती उतरनी चाहिए। अच्छा ग्रीन नहीं है, बीच में कोई थोड़ा सा आ गया मोतीलाल ओसवाल जी, मैंने इसमें भी पैसे डाले हुए हैं बट अभी मेरा वाला तो नेगेटिव ही है, मतलब लीडर बोर्ड कोई 0 पे चल रहा है। सो बेसिकली जितने भी इंडिया में एएमसीज हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, किसी ने भी एक अपना लोगों का पैसा इकट्ठा करके लोगों के बिहाफ पे डाला और उनसे उसने अपने खर्चे भी निकाले और लोगों के पैसे को इन्वेस्ट भी किया। दे आर प्रोफेशनल, नो डाउट अबाउट इट। बट मैं एक बार आपको अपनी जो पैट लाइन है वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो निफ्टी की इन्होंने भी कंपेयर करके दिखाया हुआ है कि भैया हमारा एवरेज -9 था, निफ्टी और ज़्यादा गिरा, या वो कंपनियाँ गिरी सारी हैं। तो एवरी वन इज अ फाइनेंशियल क्या जीनियस व्हेन मार्केट्स आर राइजिंग। जब मार्केट राइज करती होती है ना, और ये मार्केट राइजिंग का भी फेज होता है। आई मीन 2021 के बाद से मार्केट बीच में कहीं महीना 1.5 महीना रुकी होगी तो अलग बात है, बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। मतलब बढ़ना ऊपर को होता है, बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जुलाई के बाद गिरी है, जुलाई के आसपास इसी लेवल पे कंसिस्टेंट रही, अगस्त सितंबर तक कंसिस्टेंट रही है। फिर मे बी 800 भी जाके आई है, 24-800 भी एक बार जाके आई है। सो अब वो पिछले 3-4 महीने 6 महीने से 5-5%, 10% ऊपर नीचे अभी भी आयल से देयर इज नथिंग टू वरी। बट whenever you go to any finance channel etc, they say 22,700 is the new benchmark. Not the benchmark, they can test that level also. गाइस बॉटम लाइन क्या है यार, ये मैं आपको पूरे नंबर ये 24, 325, 700 ये नहीं बताना चाहता। इस पूरे वीडियो से 7 मिनट का वीडियो हो चुका, 9 मिनट में ख़त्म करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू म्यूचुअल फंड भी उतना ही सही है जितना कि स्टॉक। हाँ बट डेफिनेटली स्टॉक अगर आप पर्सनल इन्वेस्ट करोगे तो आपको टाइम लगेगा, या तो आपके बस क्लियर है हमने पढ़ा ही हुआ इंडेक्स फंड एटसेट्रा ऑल दिस। आप FT50 की कंपनी आप खुद भी डाल सकते हो। हाँ बट आप खुद डालोगे, आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको अच्छा लगेगा, लॉस हुआ तो आपको बुरा लगेगा। म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हुआ फिर भी अच्छा लगेगा, लॉस हुआ फिर भी ठीक है, जो है वो है। तो गाइस द बॉटम लाइन इज़ कि अगर आपको पैसा इक्विटी में डालना है तो आप सोच समझ के डालिए, बी इट म्यूचुअल फंड और बी इट व्हाट यू कॉल इट स्ट्रेट इक्विटी। डेफिनेटली स्ट्रेट इक्विटी इज मोर रिस्कियर बिकॉज यहाँ पर आपका डाइवर्सिफाइड होता है। आपने अपना 1 करोड़ सिर्फ एक शेयर में डाला होता तो क्या पता अगर वो शेयर 20% गिरा होता। म्यूचुअल फंड क्योंकि पूरी मार्केट का है तो पूरी मार्केट 5% गिरी है, आपका 7-8% गिर गया होगा यार। ठीक है, आई होप द मैसेज वॉज क्लियर एंड एज अ CA स्टूडेंट यू सेल नो दिस थिंग। अब कोई भी म्यूचुअल फंड बोलेगा आपको बताना पड़ेगा कि अब एड्स थोड़ी कम क्यों हो गई हैं, अभी ऐड कहाँ गई, अभी जब मार्केट ऊपर लगने लगेगी तब बताएंगे लोग। फिर लोग आपको कॉम्युलेटिव रिटर्न बताएंगे। नो वन विल टेल यू द रिटर्न ऑफ 24 FY25, कोई नहीं बताएगा आपको ये। नो वन विल टेल यू द रिटर्न फॉर लास्ट 6 मंथ, दे विल टेल यू कॉम्युलेटिव 5 साल के, वो तो 12% आनी है यार। उतना तो FD भी आपको 9-10% दे देता अगर आपने ठीक से किया होता। चलो, सी यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशंस।